नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। इसे शुरू करने के पहले आप शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली बुक जो 15 अभ्यास से 118 अभ्यास तक है, उसे आप 4-4 अभ्यास के हिसाब से होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और अपनी गलती को समझें और जानें, और उसके बाद उसे होम प्रैक्टिस 10 बार करें। फिर मेरी जो ये शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली पर आपको 40 की स्पीड से लेकर के 80 की स्पीड तक वीडियो दी गई हैं, तो पहले आप 40 की स्पीड टारगेट करें और 80 तक करते जाएं। इस प्रकार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। जो अपने शरण में आए उसकी रक्षा करनी चाहिए। अरबी शब्दों का उच्चारण करना कठिन है। अरारोट बीमारों को खाने के लिए दिया जाता है। आजकल सारे संसार में लोग दुखित हैं। अर्जुन का नाम महाभारत पुराण में आया है। कश्मीर में केसर बोई जाती है। अपने अर्दली से कहो कि जाकर आराम करे। प्रधानमंत्री का आदेश है कि राजनीतिक गद्दी छोड़ दे। अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। ताड़ के वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। अकबर की अवस्था सिर्फ 13 वर्ष की थी जब उसके पिता स्वर्ग सिधारे। ये समय हर तौर से बुरा था। राज की जड़ अच्छी तरह से जमने भी ना पाई थी कि अचानक समाचार मिला कि हेमू आगरा और दिल्ली वगैरह विजय प्राप्त करता हुआ पंजाब की ओर बढ़ा चला आ रहा है। अफसर सरदारों ने अकबर को काबुल भाग चलने की सम्मति दी। अकबर बड़ा वीर था। उसने सरदारों से कहा कि काबुल बहुत दूर है, भागने से भी देश ना मिलेगा। अब तो राज सिंहासन या मृत्यु, दोनों में से एक का साथ होगा। अकबर की ऐसी बातें सुनकर सब सरदार परमेश्वर का नाम लेकर तैयार हो गए। अकबर पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए जा खड़ा हुआ। फलस्वरूप ऐसा घमासान का युद्ध हुआ कि बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट गए। इतने में हेमू कैद होकर सामने आया। बैरम खां ने अकबर से कहा कि महाराज, तलवार हाजिर है, इसका सर अलग करके गाजी की उपाधि प्राप्त करें। अकबर ने उत्तर दिया, यह तो आप ही मर रहा है, इसको क्या मारूं? केवल तलवार ही छुआ दी। इस पर बैरम खां ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि हेमू का सिर धड़ से अलग हो गया। वो कटरे में रहता है, गेहूँ गठरी में है। उस भिखारी को एक चुटकी आटा दे दो। पटरी से रेखा खींचना चाहिए। चट्टान पर मत दौड़ो, नहीं तो चोट लग जाएगी।
चित्रकूट एक तीर्थ की जगह है। फिटकरी बहुत से रोगों में फ़ायदा करती है। लुटेरे ने घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। मित्र के साथ घाट करना मित्रताई नहीं है। टिकट बाबू ने सब यात्रियों से टिकट ले लिया। अब की वर्ष ऐसी वर्षा हुई कि गंगा जी के बहुत से घाट डूब गए। बनारस शहर में जो गंगा जी के तट पर बसा है, सिवाय जल के और कुछ ना दिखाई पड़ता था। बाजार हाट सब बंद पड़े थे। घरों की चौखटों के ऊपर पानी था। दरवाजे खोलना तक दूभर था। लोग झपट झपट कर अपना सामान घरों से निकाल रहे थे। उन सड़कों पर जहां पानी नहीं पहुंचा था, लोगों का एक जमघट था। सरकारी सवार शहर में सरपट घोड़ा दौड़ा रहे थे और लोगों को शहर खाली करने का आदेश करते थे। इस गड़बड़ में सैकड़ों लुटेरे निकल पड़े थे और रात बिरात जब उनको अवसर मिलता तो लूट मार कर भाग जाते। देहाती बेचारे भूख के मारे मरे जाते थे। खेतों में पानी भरा था और फसल भी चौपट हो चुकी थी। लुटेरों के खटके के कारण रात भर नींद न आती थी और किसी न किसी तरह जाग जाग कर रात काट डालते थे। महर्षि श्री वाल्मीकि कवि कहे जाते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम अनुष्टुप छंद में अपने अंदर की करुणा को व्यक्त किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर एक महाकाव्य उन्होंने ही लिखा है। कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि महर्षि होने से पहले एक लुटेरे थे। जंगल में भूले भटके यात्रियों को लूट घसूट लेना और खड्ग से बंध कर डालना, यही उनका दैनिक कार्य था। उनको इस जीवन से छुटकारा दिलाने वाली एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें लुटेरे से सर्वपूज्य महर्षि आदि कवि बना दिया। एक बार देव ऋषि श्री नारद उसी जंगल से होकर जा रहे थे। श्री वाल्मीकि अपना खड्ग लेकर उन पर झपट पड़े। श्री नारद जी आहट पाकर खड़े हो गए। उन्होंने इस विकट स्थिति को समझ लिया। श्री वाल्मीकि के निकट आने पर श्री नारद जी ने उन्हें ज्ञान भरा उपदेश दिया। इस पर श्री वाल्मीकि श्री नारद जी के उपदेशों पर चलकर महर्षि कहलाए।
आजकल सारे जगत में लोग दुखित दिखाई पड़ते हैं। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। भारतवर्ष में एक ओर से दूसरी ओर तक व्याकुलता फैली हुई है। एक ओर दलित जात के लोग अपनी उन्नति के चिंता में व्याकुल हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इस समय पर वो इस बात की कोशिश करेंगे तो सरकार ज़रूर उनका पक्षपात करेगी और उनमें जागृति उत्पन्न करने का अवश्य प्रयत्न करेगी। उनके नेता दलित जाति को हिंदू जाति से पृथक करके अछूत जात के नाम से एक नया पंथ कायम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्य भी तेज़ी से हो रहा है। जल्द से जल्द एकता करने की कोशिश की जा रही है। हजारों मनुष्य अपना जीवन इस काम में व्यतीत कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अछूतों की उन्नति के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया है और सरकार ने हर एक विभाग में उनको जगह देना स्वीकार कर लिया है। फुल स्टॉप।